ऑटोक्लेव वैलिडेशन में क्वेश्चन बार बार आता है कि ड्यूरिंग रिक्वालिफिकेशन हमको सभी लोड पैटर्न रिक्वालिफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कौन से लोड पैटर्न क्वालिफाई करना चाहिए, रिक्वालिफाई करना चाहिए, कौन से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका कोई क्लियर कट यस और नो आंसर नहीं है, और रीजंस बताता हूँ, मैं समझाऊंगा कि क्या हम कर सकते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले तो जो हमारे ऑटोक्लेव्स में जो लोड पैटर्न वैलिडेट करते हैं वो मोस्टली दोज आर प्रोडक्ट रिलेटेड होते हैं। जैसे फिलिंग असेंबली लोड होता है, रबर स्टॉपर का लोड होता है, एल्यूमिनियम सील्स का लोड होता है, जो ये प्रोडक्ट के स्पेसिफिक लोड्स है। तो ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक लोड हमारे रेगुलेटरी फाइलिंग में भी जाते हैं, रेगुलेटरी सबमिशन में जाते हैं, और वो प्रोडक्ट डोजियर का पार्ट होते हैं। तो ये जो लोड पैटर्न्स है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका क्रिटिकलिटी क्या है क्या नहीं है, ये लोड पैटर्न्स आपको वैलिडेट करने ही होते हैं, रीवैलिडेट करने ही होते हैं। इसमें आप प्लस माइनस कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इट पार्ट्स ऑफ सबमिशन, पार्ट्स ऑफ ऑडिट, पार्ट्स ऑफ रेगुलेटरी सबमिशन, पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये आपके जितने भी प्रोडक्ट है, और उसमें अगर आपने डिफरेंट लोड पैटर्न्स डिटरमाइन किए है कि प्रोडक्ट ए के लिए सील का लोड पैटर्न ये है, स्टॉपर का लोड पैटर्न है, प्रोडक्ट बी के लिए अलग है, प्रोडक्ट सी के लिए अलग है, तो सभी के सभी लोड पैटर्न्स हमको इनिशियल क्वालिफिकेशन एज वेल एज रिक्वालिफिकेशन हमको करना ही पड़ेगा। उसमें आप कुछ लीवरेज नहीं ले सकते। कहाँ पे हम लीवरेज ले सकते हैं? तो जैसे हमारे कुछ लोड पैटर्न्स ऐसे हैं जो प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं है, बट क्योंकि वो एसेप्टिक एरिया में यूज़ होता है, एसेप्टिक एरिया में जाता है, उसके लिए हम वो लोड हमने क्वालिफाई किया। जैसे सैनिटाइजेशन सॉल्यूशन की जो एसेसरीज है, ट्रिपल बकेट ट्रॉली होते हैं, फिल्टर होते हैं, ट्यूबिंग्स होती है, कि जो रिलेटेड टू एरिया सैनिटाइजेशन है, वैसे कुछ लोड्स है। फिर गारमेंट में आपने मिनिमम मैक्सिमम लोड पैटर्न क्वालिफाई किया है। तो इसमें अगर आपके पास सफिशिएंट डाटाबेस हो गया है, फॉर एग्जांपल आपने इनिशियल क्वालिफाई किया, बाद में आपने रिक्वालिफिकेशन में रिपीट किया है, 2-3 बार या 3-4 बार रिपीट हो गया है, वो रिक्वालिफिकेशन में आपके पास सफिशिएंट डाटाबेस है कि ये लोड पैटर्न्स हर बार हमने क्वालिफाई किया, लास्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं, मेरे ऑटोक्लेव के बाकी सब लोड पैटर्न्स में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं। तो ये जो लोड पैटर्न्स है, उसमें से कुछ आप एलिमिनेट कर सकते हो ड्यूरिंग रिक्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट, बेस्ड ऑन द डाटा इवेल्युएशन, कि इसमें टाइम टेम्परेचर हमारा बराबर आता है हर बार, बायोलॉजिकल इंडिकेटर का रिजल्ट हर बार हमको नेगेटिव मिलता है, हमारा एवरी टाइम जो भी साइकिल हम लेते हैं उसका साइकिल का रिपोर्ट प्रोडक्शन के द्वारा और क्यूए के द्वारा वो वेरीफाई होता है, साइकिल पैरामीटर्स हर बार हमारे मीट होते हैं। तो ये जब असेसमेंट पॉइंट्स आप यूज़ करके जो नॉन क्रिटिकल लोड पैटर्न्स है, सच एज सैनिटाइजेशन सॉल्यूशन का, और या कुछ और है जो डायरेक्ट प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं है, बट क्योंकि वो स्टराइल एरिया में यूज़, एसेप्टिक एरिया में यूज़ होते हैं, उसके लिए हमने उसको क्वालिफाई किया है। तो उसमें से हम कुछ लोड्स एलिमिनेट कर सकते हैं, बट प्रोडक्ट रिलेटेड आप उसमें कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो आशा रखता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपके समझने में हेल्प करेगा कि कहाँ पे आप पीरियोडिक रिक्वालिफिकेशन ऑफ ऑटोक्लेव, उसमें आप कहाँ पे लोड पैटर्न कौन से आप चाहो तो बेस्ड ऑन द असेसमेंट एलिमिनेट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू।